पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आप सबको जय यीशु की। जय यीशु के स्वामी जी। हम लोग सामान्य काल का 19वें रविवार के दिन ईश्वर के सानिध्य में उनके पवित्र वचनों को सुनने, इस पवित्र याग में भाग लेने और प्रभु की आशीष पाने के लिए मंदिर में है और हमारे घरों में है। हमारा जीवन बहुत बड़ा रहस्य है। कितने सारे सवाल हमारे समक्ष आ जाते और कभी कभी बहुत ही कठिन परिस्थितियां, संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। और आज के शुभ संदेश में हम लोग संत पेतरुस ने तूफान के समय प्रभु को किस प्रकार अनुभव किया, प्रभु ने अपने शिष्यों को तूफान तथा समुद्र के लहरों में फंसे हुए शिष्यों का बचाव किस प्रकार किया, इसका उल्लेख पाते हैं। आइए हम अपनी तूफानी जीवनचर्या को प्रभु को समर्पित करें। विश्वास हमें प्रभु पर श्रद्धा और भक्ति रखने का और उस विश्वास में विकास पाने की कृपा प्रदान करता है। यह पवित्र याग चढ़ाते वक्त हम अपने जीवन में प्रभु से विश्वास का वरदान मांगे, उस विश्वास में फले फूले और प्रभु का अनुकरण करने में सफलता हासिल कर सके। जहां हम लोग अविश्वासी रहे हों, संघर्षों का सामना करते वक्त हम लोगों ने प्रभु के प्रति गुनगुनाया हो और जीवन के रहस्य को संपूर्ण तरीके से प्रभु को समर्पित ना किए हों, इन सभी त्रुटियों के लिए, पापों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
भगवन, मुझ पर दया करो भगवन, दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। मेरी शक्ति शेष हो रहती है, मेरे प्राण बहुत खेदित है, दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन, दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। प्रभु ने मेरा विलाप सुन लिया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन, दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभ आशीष सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले शुभ आशीष सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो, महिमा गाते हम। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुध ईश्वर, पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुनो जरा, महिमा गाते हम। दुनिया के पाप हरो परमेश्वर करिए कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम निर्भर हूँ, महिमा गाते हम। दाएं पिता के विद्वान, आत्मा संग विराजमान, पावन जग का हरा रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम। स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभ आशीष सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले शुभ आशीष सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ और प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे।
जिससे हम प्रतिदिन अधिकादे तेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां बनते जाए और वह राज्य प्राप्त कर सके जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 9 से 13 तक। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु ने आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली। पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। वचन मन को लगे अमृत से प्यारा। ईश वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन। ईश वचन मन को लगे अमृत से प्यारा। वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन। ईश वचन देह बना साथ हमारे रहा। ईश वचन देह बना साथ
रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं मसीह के नाम सच करता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुई है। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परमधन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले ही वहां थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे।
यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे वे यीशु की दंडवत करते हुए कहने लगे, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, लगता है इस मिस्सा को आप घर में बैठकर अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में देख रहे होंगे। इसलिए मैं आप सबसे छोटे छोटे सवाल करूंगा, बैठे बैठे जवाब जरूर देना। जब घर में चाकू से सब्जियां आप लोग काटते हो, काफी ध्यान केंद्रित करके आप सब्जियां काटते हो। यदि काटते वक्त आपका ध्यान, आपका फोकस हट जाए तो क्या होता? हाथ नहीं कटेगा, उंगलियां कट जाएगी। यदि दीवार पे कहीं कील ठोकना है, काफी ध्यान से कील ठोक रहे हो हथौड़े से, ध्यान हट गया तो क्या होगा? उंगली दब जाएगी और चोट लगेगी। मैं ड्राइविंग कर रहा हूं और ड्राइविंग करते वक्त मेरा ध्यान भटक जाता है तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, स्वामी जी को चोट लगेगी। देखिए, हमारे जीवन में छोटे छोटे कार्य जब हम निभाते हैं, हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं हमारे ध्यान को उस कार्य पर, ताकि सुचारू रूप से वो कार्य निपट जाए। उसी प्रकार हमारे विश्वास को भी हमें संभालना है। जब पेतरुस का ध्यान हट गया प्रभु से, उसका फोकस जब वहां से हट गया तो पेतरुस डूबने लगा, पेतरुस मरने वाला था। आज का शुभ संदेश में हम लोगों ने सुना कि प्रभु ने शिष्यों को नाव पर चढ़कर उस पार, समुद्र के उस पार जाने को आदेश दिया। आज्ञाकारी रहे शिष्य, और जो आदेश प्रभु ने दिया सब उस आदेश को लेकर नाव पे सवार करने लगे। लेकिन काफी दूर होने के बाद समुद्र के बीच में उनकी परिस्थिति विपरीत हुई।
डराने वाली परिस्थिति, तूफान और लहरों में फंसे हुए परिस्थिति। उस समय वे समुद्र के मध्य में थे, तूफान के बीच फंसे हुए थे। सब कुछ उनके खिलाफ था, प्रतिकूल था। वायु, पानी, नाव, सब कुछ उनके प्रतिकूल था। और इस परिस्थिति में प्रभु उनके पास पानी पर चलकर आते हैं। दुनिया में अब तक केवल 2 लोग पानी पर चले हैं, एक प्रभु मसीह और दूसरा पेतरुस। लेकिन पेतरुस अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया, डूबने वाला था। और इस तूफानी परिस्थिति में पेतरुस और शिष्य रहे, जो प्रभु ने उनको दर्शन देकर उनको संभाला। इससे हम लोग 5 चीजें सीख सकते हैं, 5 बिंदु हैं। पहला बिंदु, प्रभु खुद ही एक इंसान को तूफानी परिस्थिति में डाल देता। कभी कभी हम लोग खुद अपने आप को तूफानी परिस्थिति में डाल देते जब हम प्रभु की इच्छा नहीं मानते हो। दूसरा बिंदु, जिस तूफानी परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, उस परिस्थिति में प्रभु आकर हमें देखता है, हमें प्रभु देखता है। तीसरा बिंदु, तूफानी संकट परिस्थिति में जब हम जूझते हैं, प्रभु हमारे पास खुद आता है और आने के बाद चुप नहीं होता। वो तूफानी परिस्थिति में हम लोगों के साथ वो कुछ कहता, वार्ता करता है। और आखिरी में संकट और तूफानी परिस्थिति में फंसे हुए इंसानों को, हम लोगों को बचाता, आजादी देता और हमें वहां ले चलता है जहां हमें होना था, वहां ले चलता है। पहला बिंदु, प्रभु खुद ही हमें तूफानी परिस्थिति में डाल देता, वह हम कभी कभी अपने आप को उस परिस्थिति में डाल देते। दूसरा, उस तूफानी परिस्थिति में जूझते वक्त प्रभु हमें देखता है। तीसरा, वो हमारे साथ वार्ता करता है, हमें कुछ कहता है। चौथा, प्रभु खुद ही हमारे पास चले आता हमारे संघर्ष परिस्थिति को देखकर। और पांचवा, प्रभु उन परिस्थितियों से हमें बचाता है और हमें उस स्थान पे लगा देता जहां हम लोगों को होना था। शुभ संदेश का तूफान हमारे जीवन की परिस्थिति है। वो समुद्र, वो लहरें हमारे निजी व्यक्तिगत जीवन की सामान्य परिस्थिति है। संकट में हम लोग बार बार फंस जाते, कितने बार अत्यंत डर जाते हम लोग। लहरों में हम लोग घेरे रहते हैं, भयभीत हो जाते हैं और हमारे जीवन को हम लोग संभाल नहीं पाते। यह परिस्थिति हम लोगों की व्यक्तिगत जीवन की परिस्थिति है। और ना जाने आज की दुनिया में कितने ऐसे अलग अलग तरीके के तूफान होंगे। परिवार में देखिएगा कितने समस्याएं, विवाह जीवन में समस्याएं, कलीसिया के अंदर की परिस्थिति देखिए, कितनी बड़े बड़े लहरें और तूफानें। जब भी कठिनाइयां हमारे समक्ष आते, हम लोग डगमगाते हैं। मृत्यु से इंसान परेशान है
और मृत्यु के कारण हम लोग डर जाते हैं, वो भी एक प्रकार का तूफान है। कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहीं फैक्ट्री जल गई, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं भूकंप हुआ, कहीं जमीन नीचे गिर गई, पहाड़ गिरे, और आंधी तूफान के वजह से घर उड़ जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के तूफान हमारे जीवन में घेरे रहते हैं। और बड़ा तूफान आजकल का कोरोना, कोरोना भी एक बड़ा तूफान, पूरे दुनिया को उसने डरा दिया है। और इस परिस्थिति में जब भी हम लोग तूफान में घेरे रहते, प्रभु कहता है, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं, डरो मत। और पेतरुस के सामने लहरें उठी, तूफान उठा, और उसके समक्ष दो शक्तियां थी। एक समुद्र की शक्ति, पानी और वायु, और दूसरी शक्ति थी प्रभु यीशु मसीह, जो कि सृष्टिकर्ता, वो समुद्र के पानी पर चलकर उनके पास आई। दो शक्तियां खड़ी थी पेतरुस के सामने। कुछ क्षण के लिए पेतरुस का ध्यान केंद्रित रहा प्रभु पर, और कहने लगा, प्रभु यदि आप हो तो मुझे आदेश देना कि मैं आपके पास चले आऊं। प्रभु ने कहा, चले आना। कुछ क्षण के लिए हमारा जीवन में भी हम लोगों का जीवन फोकस्ड रहता है, केंद्रित रहता है। लेकिन जब पेतरुस ने दूसरी शक्ति देखी, तूफान, लहरें, पेतरुस ने महाशक्ति को भूल गया और तूफानी शक्ति में फंसा और डूब गया। ऐसी परिस्थिति हम लोगों की है। परिस्थितियां कभी कभी हमें अविश्वासी बना देते। जो ध्यान, जो मनन हमें ईश्वर पर रखना था, वो नहीं रख पाते, और इसलिए हम जीवन के तूफानों का शिकार बन जाते हैं। हमें हमारे जीवन में जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं या परिस्थितियां आती, बाइबल में कुछ छोटी छोटी दुआएं हैं, बहुत छोटी सी दुआएं। उन छोटी दुआओं से जीवन में कितना सुधार लोगों ने पाया। मत्ती का 15वें अध्याय वाक्य 25 में हम लोग पढ़ते, कनानी स्त्री प्रभु के पास आई, दुआ करने लगी, क्योंकि एक अपदूत ग्रस्त ने उसके बेटिया को ग्रसित करके घेरे रखा था, और उसके छुटकारा के लिए प्रभु के पास आई और कहने लगी, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। बस बहुत ही छोटी प्रार्थना, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। मत्ती के 14 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आज का शुभ संदेश है, पेतरुस ने इतना ही दुआ की प्रभु से, प्रभु मुझे बचाइए, और बच गया। प्रभु मुझे बचाइए, बच गया पेतरुस। संत लूकस का शुभ संदेश अध्याय 18 38वें वाक्य में हम लोग पढ़ते, वो यरीको का अंधा प्रभु से चिल्लाने लगा, सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, और उसको दया प्राप्त हुई। लूकस के 18वें अध्याय वाक्य 11 और 12 में हम पढ़ते, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। नाकेदार मंदिर में जाता और दुआ करता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। देखिए बाइबल में छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं, इन प्रार्थनाओं को करने से हम लोग बच जाते, तूफान से बच जाते, परिस्थितियों से हम लोग बच जाते हैं।
एक आदमी काफी परेशान था और फादर के पास गया और बोलने लगा नाराजी से, फादर जी ये क्या है? ईश्वर ने मुझे इतना विपरीत परिस्थिति में फंसा दिया, बार बार मैं चिल्ला चिल्ला कर ईश्वर से दुआ करता लगा, लेकिन ईश्वर ने मेरी दुआ सुनी नहीं। फादर ने काफी धीमे आवाज से कहा, मैंने तुझे सुना है, मैंने तुझे सुना है, मैंने तुझे सुना है। वो बोला, अब क्या बोले? फादर जी आप क्या बोले? फादर दोबारा, मैंने तुझे सुना है। क्या बोले आप? दोबारा बोले, मैंने तुझे सुना है। बाद में फादर ने उसको समझा, देखो तुम इतना घमंडी हो, ईश्वर से चिल्ला चिल्ला कर तुम दुआ करते हो, जो ईश्वर तुमसे कहता है वो तुम्हें सुनाई नहीं देता, और कहते हो कि ईश्वर तुम्हारी दुआ नहीं सुनता। हम लोग भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति में हम प्रभु को नहीं सुनते। कितने बार हम लोग एक दूसरे से कहते हैं टेक केयर, है ना? हाँ, और आजकल ज्यादा कोरोना वायरस है, सब लोग कहते हैं एक दूसरे को, हाँ संभाल के रखना, रहना, हाँ टेक केयर। आज के शुभ संदेश में प्रभु ने पेतरुस को यह नहीं कहा बेटा टेक केयर, पानी पर नहीं उतरना, गिर जाएगा मर जाएगा, नहीं कहा प्रभु ना टेक केयर। प्रभु ने कहा चले आना। हम लोगों को मिशन कार्य में एक दूसरे से कहना है टेक रिस्क, टेक रिस्क। और पेतरुस को प्रभु ने कहा टेक रिस्क, चले आना, और रिस्क ले लिया भी पेतरुस ने। डिसाइपलशिप रिक्वायर्स टेक रिस्क, नॉट टेक केयर। तो पेतरुस को आशीष मिली। डिसाइपलशिप इज टू गेट आउट ऑफ द बोट एंड गेट इनटू द वाटर्स। ऐसा रिस्क हमें जीवन में लेना है हमारे मिशन कार्य के लिए। पहले पाठ जो कि राजाओं के ग्रंथ से हम लोगों ने सुना, कौन था नबी? वो नबी, हाँ नबी एलियस। तूफान के वजह से डर गया, क्योंकि चमत्कार करने के बाद बाल और उसके नबियों के विपरीत उन्होंने जब चमत्कार किया तो डर के मारे कहीं लोग उसको मार न डालें, डर के वो गुफा में बैठ गया। और जब गुफा में बैठा था, प्रभु उसको सुनाते ही, मैं तुम्हारे गुफा के सामने उसको पार कर चला जाऊंगा। और ढूंढता है प्रभु को। तूफान में ढूंढा मिला नहीं, भूकंप में ढूंढा मिला नहीं, अग्नि में ढूंढा मिला नहीं, लेकिन जब उसका मन शांत हुआ, परिस्थिति शांत हुई, तब उसने ईश्वर को अनुभव किया। देखिए मिशन कार्य में ये टेक केयर एटीट्यूड नहीं चलेगा। गुफा के अंदर बैठकर टेक केयर बोलेगा तो एलियस नहीं रहेगा, इसलिए गुफा से बाहर आना है उसको और प्रभु का दर्शन उसको करना है। हम लोग योना के बारे में जानते हैं ना, हाँ नबी योना। हाँ, प्रभु ने उसको आदेश दिया था तुम दक्षिण जाना, और ये डर के मारे कहां भागा? उत्तर की ओर भागा, और समुद्र के एक जानवर ने उसको खा लिया, और बाद में उसको बाहर फेंक भी दिया। तो जब एक पुरोहित इसके बारे में कुछ लोगों को समझा रहे थे, तो एक ने खड़े होकर कहा,
फादर जी ये सब मैं नहीं मानता हूं, ये तूफान, ये समुद्र में बड़ा जानवर ने इस नभी को खा लिया, उसके बाद उस जगह पे जाकर उसको बाहर फेंका, ये नहीं मानता हूं। तो फादर ने उसको कहा ठीक है, जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तब मैं योना से पूछ के आपको बताऊंगा। तो वो आदमी बोला फादर से, यदि वो स्वर्ग में नहीं होगा तो फादर बोले तब तुम जाके पता करना। हम लोगों का जीवन परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद भी प्रभु हमारे साथ रहता है। देखिए शुभ संदेश में प्रभु ने खुद को इनको उस परिस्थिति में डाला, और जब ये परिस्थिति में थे, इस परिस्थिति को देखने ये लोग क्या कर रहे हैं उनको देखने प्रभु उनके पास पानी पर चलकर आते हैं तुम्हारे पास। और आने के बाद प्रभु ने उनको कुछ कहा, मैं ही हूं, डरो नहीं, उनको कहा कुछ, क्योंकि वो डर गए थे। और उसके बाद प्रभु उनको बचाते हैं, उनको संभालते हैं। और क्या करते हैं प्रभु? डूबते पेतरुस के हाथ को थाम कर उन्हें नाव में दोबारा डाल देते हैं। प्रभु भी हमारे हाथ को थाम कर हम लोग जहां हमें होना था वहां डाल देते। तो इसलिए जीवन के रहस्य को हम जब नहीं समझ पाते हों, बार बार कठिनाइयां और संघर्ष की परिस्थितियां हमें घेरे रहती हों, हमारा ध्यान केंद्रित होना है प्रभु पर और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी सहायता और कृपा के लिए दुआ करनी है। आमीन। आइए हम सभी खड़े होकर हमारे विश्वास को दोहराएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हमारी उम्मीदें वास्तविकता के विपरीत होती हैं। हम एलियस की तरह ईश्वर को तूफान में, भूकंप में तथा अन्य शक्तियों या तत्व में ढूंढते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियस का अनुभव दूसरा ही रहा। पेतरुस भी डगमगाया गया और जब प्रभु ने उसका हाथ थाम लिया तो पेतरुस को विश्वास हुआ कि इन परिस्थितियों में प्रभु हमारा साथ देता है। आइए हमारे परिस्थितियों को प्रभु के समक्ष रखकर उनकी आशीष, सामर्थ्य, कृपा, शक्ति मांगे। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस डिसूजा और सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष एंटोनी फर्नांडिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित और धर्म संघी अपने मिशन कार्य में यीशु का अनुकरण करें और विश्वासियों के साथ उदार हृदय
और विनम्रता से व्यवहार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सार्वजनिक सेवा संस्थाओं में काम करने वाले लोग आम जनता की सेवा ईमानदारी तथा उदार हृदय से कर सके, ताकि विपत्ति या कष्ट में पड़े लोग निर्भय होकर उनके संपर्क में आ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी मसीही भाई बहनें किसी भी अज्ञात व्यक्ति, भाई बहन, माता पिता या पड़ोसियों के साथ अशिष्ट व्यवहार ना करें, जिससे उनके मन या हृदय को दुख या पीड़ा पहुँचे, बल्कि उन्हें क्षमा कर उनके साथ एक नया रिश्ता जोड़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो स्वयं में विश्वास की कमी पाते हैं, ताकि वे अपने विश्वास को आगे बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवन यूखरिस्त समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासी अपना जीवन उदारता और निष्ठा के साथ जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे प्रभु, हमारे चंगाई दाता, सभी रोगियों पर दया कीजिए। विशेषकर कोरोना से पीड़ित सभी लोगों को अपने पवित्र लहू से धोकर उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए और इस वायरस से हमारे संसार को मुक्त कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दयामय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को मुक्ति प्रदान की है। उन्होंने हमें अनुग्रह से भर दिया है। हम हमेशा प्रभु के साथ रहने का संकल्प करते हैं। हे पिता, हम सबको अपने आत्मा से अभियंजित कर हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों को, समस्याओं को हम समझ पाएं और तेरी इच्छा को कबूल कर सकें। और प्रभु, जो भी जीवन का निचोड़ हमें प्राप्त होता है, उससे हम जीवन का सही अर्थ को समझ पाएं। हमें सुबुद्धि प्रदान कर, ज्ञान के भंडार से हमें तू आशीर्वाद दे, ताकि प्रभु जीवन के परिस्थितियों को संभालते वक्त हम अपने हाथ को प्रभु के हाथ में थमा सकें। यह मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जो भी लाए हैं स्वीकार लो प्रभु, दास हम तेरे हैं स्वामी तो प्रभु। वेदी पर चढ़ाते हैं कर कृपाएं लो प्रभु, हमको जो दिया तूने सब है तेरा। भेंट जो भी लाए हैं स्वीकार लो प्रभु, दास हम तेरे हैं स्वामी तो प्रभु। वेदी पर चढ़ाते हैं कर कृपाएं लो प्रभु, हमको जो दिया तूने सब है तेरा। रोटी चढ़ाए, दाग भी चढ़ाए, करते इनमें तेरा तन और लहू। रोटी चढ़ाए, दाग भी चढ़ाए, करते इनमें तेरा तन और लहू। हर्षित हृदय से स्वीकार
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर। तूने इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरी सामर्थ्य से ये हमारे मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्रित करना चाहा। जैसे परम पावन त्रित्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रजा के महिमार्थ हम समस्त दूत गणों से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से हे पूरी धरती और अंबर। परिपूर्ण तेरी महिमा से हे पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते
हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। हे धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। हे धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन लाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन लाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जीवन की रोटी तो, जीवन का दान रस तो, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, तेरे इस दीन सेवक निवृत्त धर्माध्यक्ष एंथनी, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी तू सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण, संत अल्फोंसस लिगरीम, संत अल्फोंसाम, संत मदर तेरेसा और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। 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 हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभु को हम समर्पित करें, प्रभु से आशीष मांगें। तूफानी परिस्थिति में प्रभु हमारा साथ दे, हमें बचाएं। भक्ति भावना के साथ हम बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। आप सबको शांति। ईश्वर के
करो, हम पर दया करो। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त पेतरुस और शिष्यों से कहा, डरो मत, मैं ही हूं। वो प्रभु हमारे साथ हमारे बीच में हैं, हमें संभालते, हमारा त्राण करता ही, पथ प्रदर्शन करता है, संभालता ही। उस प्रभु को पाने के लिए बुलाए गए हम सभी धन्य हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु मेरे दिल में आओ, मन में मेरे बस जाओ, बाहों में लो, साथ अपने लो, प्यार अपना दो, नव जीवन दो। बाहों में लो, साथ अपने लो, प्यार अपना दो, नव जीवन दो। पिता का नूर हो, कृपा प्रकाश फैलाओ, दिल को रोशन करो, दया पुकार बरसाओ, प्रभु दया पुकार बरसाओ, अपने दिल में मुझको छिपा लो। प्रभु मेरे दिल में आओ, मन में मेरे बस जाओ, बाहों में लो, साथ अपने लो, प्यार अपना दो, नव जीवन दो। बाहों में लो, साथ अपने लो, प्यार अपना दो, नव जीवन दो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरी सच्चाई की ज्योति से सुदृढ़ करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बने रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति में बने रहे। ईश्वर को धन्यवाद। चंगाई के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता और सारी सांत्वना के ईश्वर, कोरोना वायरस के कारण पीड़ित सभी लोगों के लिए हमारी भक्तिमय प्रार्थना सुनने की कृपा कर। जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, वे उचित उपचार पा सके
और तेरी चंगाई भरी उपस्थिति की सांत्वना पाए। ऐसे मरीजों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मी, उनके परिवार और उनके पड़ोसियों को इस वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रख। अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाने वालों को दिलासा दे, जो इस बीमारी के विरुद्ध दवा खोजने हेतु प्रयासरत हैं। उनका मार्गदर्शन कर और उन्हें सुरक्षित रख। उनकी मेहनत इस महामारी पर विजय पा सके और समुदायों को स्वस्थ कर संपूर्णता की ओर ले जा सके। हे प्रेमी प्रभु, हमें भय और आशंका से ऊपर उठने की सहायता कर। इस महामारी के संकट और हानि से हमें बचा। हम यह प्रार्थना करते हैं लूर्द की हमारी माता मरियम की मध्यस्थता से और तेरे पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर, जो अब और युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाएं तेरी प्रभु गाए हम। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाएं तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाएं तेरी प्रभु गाए हम। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाएं तेरी प्रभु गाए।